वो भी स्पेशली थार पार्कर के साथ। कैसे मतलब आपकी एंट्री हुई, कैसे आना हुआ, मतलब क्या वजह रही उसकी? चांदन से जैसलमेर से। सुना हो आप तो देखिएगा, बड़ा फेमस फार्म है ये, और एक सीसीबीएफ और दूसरा सीसीबीएफ जो मतलब सूरतगढ़, बड़ा नाम है इन दोनों फार्म। ये काजरी जो थार पार्कर का रिसर्च सेंटर है जोधपुर में इसकी माता का नंबर है 305। तो ये वहाँ 305 गाय की ये वाली डॉटर है, और ये जो बुल है ये ब्राह्मण 200 का लड़का है, पाली थार पार्कर रिसर्च सेंटर से आया है। 0 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस तक खुले एनवायरनमेंट में घूमती है। राजस्थान में इसको श्वेत सुंदरी कहा जाता है। थार पार्कर गौ सेवा करेंगे, दूसरों की गाय के लिए अपन अपनी गाय लेके आएंगे, वो भी वो जिनको नीड्स हैं। तो हमने अपना स्किन केयर ब्रांड स्टार्ट किया था द प्रकृति स्टूडियो के नाम से। एंड फिर जब यहाँ पे आए कोटा में, हम लोग इंदौर से शिफ्ट हुए, तो फिर हमें लगा कि नहीं, अपने लिए नेचर के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ घर भी संभालना होता है, इनको भी संभालना, इनका फीड भी देखना होता है। हाँ। मंडी भी जाना होता है, धान मंडी भी जाना होता है इनके अनाज वगैरह प्रोक्योर करने के लिए। आप सबका स्वागत है आप सबके चैनल द हार्वेस्ट जंक्शन पर, और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट सुचित गोदारा। सिर्फ सुचित गोदारा, कोई बात इस पर मजाक कर रहा हूँ हल्का सा, ठीक है। तो आज हम जो आए हुए हैं यहाँ पर, वो आए हुए हम यहाँ पे एक थार पार्कर के फार्म पर, ठीक है, जहाँ पर 100 के आसपास की गायें हैं हमारे पास में। यहाँ पर कोटा के अंदर ये फार्म स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मीता गुप्ता जी, धीरेन्द्र गुप्ता जी और विकास सचदेवा जी, ठीक है, ये 3 जने मिलकर इस फार्म को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। और थार पार्कर के बारे में तो आप जानते हैं कितनी डिमांड में आजकल चल रही है, कितना कुछ है। उससे पहले सबसे पहले लेंगे अपन जानकारियाँ कि कैसे बिजनेस में आए, कैसे इसको शुरू किया जाए, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं। तो मुद्दे पे आते हैं, टाइम को वेस्ट कम करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सुचित जी, कैसे हैं? आपका स्वागत है। बस आपने थोड़ा समय निकाला, थोड़ा सा, और कुछ हुआ तो प्रकृति फार्म पे आपने बुलाया, बस इसके लिए बहुत ज्यादा वेलकम है, आपका स्वागत है। विकास सर, बस बिल्कुल, ये देखो आ जाती हैं प्यार करने हैं कुछ है। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में यही आ रहा था, कुछ सर सवाल की मतलब है कि आप सर एलएन के अंदर अब बहुत अच्छा मतलब आप पढ़ा रहे हैं। विकास सर बड़े रिनाउंड बिजनेसमैन है, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते कुछ है इस बिजनेस में, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि इस सेवा में, गौ सेवा में थार पार्क, वो भी स्पेशली थार पार्कर के साथ कैसे मतलब आपकी एंट्री हुई, कैसे आना हुआ, मतलब क्या वजह रही उसकी? सबसे पहले तो जब कोरोना का फेज चल रहा था तो हमें ये बात तो नजर आ गई थी कि आपको आपका पैसा नहीं बचा सकता, आपको आपका स्वास्थ्य बचा सकता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम जनता को कुछ स्वास्थ्यवर्धक चीजें दे पाए और प्रकृति से जुड़े वापस। क्योंकि कोरोना में अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बचाना था तो हमें वापस प्रकृति की तरफ ही जुड़ना था। तो हमारे मन में विचार था कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए हमें चाहिए थी गाय। तो जब हम गाय एक्सप्लोर कर रहे थे तो हम गुजरात तक गए, हम राजस्थान की भी गाय एक्सप्लोर कर रहे थे, तब हम पहुंचे थार पार्कर गायों के पास। और फिर जब मैं कोरोना में एक दिन सब्जी की दुकान पे खड़ा होके बात कर रहा था सब्जी वाले भैया से कि भैया मुझे 2 गाय पालनी है, कोई जगह किराए पर उपलब्ध हो या कोई जमीन हो तो वो आप मुझे दिलवा दो। पीछे से एक मधुर आवाज आती है कि क्या तुम इसे मेरी फैक्ट्री में कर सकते हो क्या? अच्छा, आप आश्चर्य मानोगे, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मित्र विकास जी वहाँ खड़े थे। विकास जी होते हैं। हाँ, और इन्होंने बोला कि क्या तुम फैक्ट्री में कर सकते हो क्या? हाथों हाथ इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझे इस परिवेश से लाकर मिलवाया। तो मैंने चारों तरफ देखा, अरे वाह यार, यहाँ तो बड़ी हरियाली है। थोड़ी व्यवस्था हमें बनानी पड़ी, वो सर बताएंगे किस तरह से हमने व्यवस्था की। पूरा जंगल था, शुरुआत करी, अनयूज्ड लैंड पड़ी हुई थी, तो जंगली घास वगैरह सब उगी हुई थी यहाँ पे। पहले तो लगा कि कैसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब सोचा तब खुद ही लग के इसको थोड़ा थोड़ा करते करते पहले जगह को व्यवस्थित किया, फिर हमने गाय लेने गए। अच्छा, फिर 5 दिसंबर को हमने सबसे पहले 5 थार पार्कर गाय, वो भी चांदन से जैसलमेर से। सुना हो आप तो देखिएगा, बड़ा फेमस फार्म है ये, और एक सीसीबीएफ और दूसरा सीसीबीएफ जो मतलब सूरतगढ़, बड़ा नाम है इन दोनों फार्म। सही बात है। हाँ। और चांदन में जो विलेज है उसमें भी हम बॉर्डर के पास जाकर 3 दिन वहां रुक कर गायों को अलग अलग जगह से गायों को हमने पिक किया और हमने 5 गायों से हमारी शुरुआत करी। तो ये सर थार पार्कर पे स्पेशली आपका फोकस, क्योंकि एक थोड़ा सा इस मुद्दे पे मैं जानना चाहता हूँ दर्शकों को, थार पार्कर ही क्यों पकड़ी सर आपने? सर देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब अपने को अपनी देसी गाय के संवर्धन पे कार्य करना हो
तो आप सबसे पहले देखते हो कि मेरे चारों तरफ कौन सी गाय उपलब्ध है। तो जो गाय मेरे चारों तरफ उपलब्ध है उस गाय का संवर्धन करेंगे, क्योंकि वो उसी परिवेश में पली पोसी और बड़ी हुई है। हमने गिर के भी अलग अलग फार्म देखे सर के साथ जाके। हम अलग अलग सर के बहुत सारे मित्र हैं जो ऑलरेडी देसी गाय के काम को कर रहे हैं, गौ सेवा में तो हम उनकी भी गौशालाओं को देख कर आए और अधिकतर के पास गिर गाय ही थी। तो हमारा पहला इंक्लिनेशन तो गिर गाय के प्रति था। पर जब हमने जैसलमेर का वो चांदन का फार्म देखा, थारपारकर का, वो थारपारकर की सुंदरता देखी, और फिर जब हम इस गाय के बारे में परिचय कर रहे थे तब हमें पता चला कि जैसलमेर के खुले एनवायरनमेंट में ये 0 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस तक खुले एनवायरनमेंट में घूमती है। और नाम भी इसका थारपारकर इसलिए है क्योंकि इस गाय को आप एक बार खाना खिलाते हो और ये उस खाने में पूरा थार पार कर जाती है। अच्छा, इसलिए इसका नाम थारपारकर था। फिर इस गाय की इम्यूनिटी, इस गाय की स्ट्रेंथ, और सर इस गाय के दूध का टेस्ट, जिसे अपन शुद्ध A2 मिल्क कहते हैं। अगर अपन देसी गाय के दूध के बारे में चर्चा करें तो सर देसी गाय के दूध का जो स्वाद है वो अमृत के बराबर है। तो जब हमने इस गाय का दूध पिया हमारी तो अंतरात्मा खुश हो गई। तो सर और ये तब से हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हम 100 गायों के पास पहुंचे हुए हैं। विकास जी से एक सवाल और मैं पूछ रहा हूँ कि आपका सर मतलब ऐसे मतलब आप बिजनेसमैन थे, अभी भी है, कुछ है, मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अचानक से आपने सुना और एकदम से डिसीजन लिया वो भी थारपारकर के लिए, आपकी क्या इच्छा जगी? एक बार ऐसा ही मन में आया कि गौ सेवा करनी है। हाँ। तो कहीं गौशाला चलते हैं, सरकारी हैं, बहुत सारी है। फिर मैंने कहा गौ सेवा करेंगे, दूसरों की गाय के लिए अपन अपनी गाय लेके आएंगे, वो भी वो जिनको नीड्स हैं। तो हम वही गाय लेके आए, इनकी हमने सेवा ही करी एक तरह से, बस वही रीजन था। मिल लेते हैं। नमस्कार मैम, आपसे थोड़ा सा मैम आपसे भी मैं तो आपके थोड़े पर्सनल विचार जानना चाह रहा था कि मतलब एज मतलब कि आप पढ़े लिखे काफ़ी हैं, मतलब सब कुछ है, इतने एजुकेटेड हैं, मतलब मैंने देखा है गांव देहात के अंदर पशुपालन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कुछ है, लेकिन आपने एक्टिवली इसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब रोल अपना दिया और कुछ हुआ, आप इसके अंदर आए, कुछ हुआ। थोड़ा सा आपके बारे में हम थोड़ी जानकारी दे पाएँ, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन और कैसे आप इसके अंदर आए एक बार। मैंने MSc मैथ्स करा हुआ है, B.Ed किया हुआ है। हाँ। उसके बाद मैंने टीचिंग करी 13 साल तक, 11th-12th मैथ्स लिया है मैंने। देन फिर मैंने अपना स्किन केयर ब्रांड स्टार्ट किया था द प्रकृति स्टूडियो के नाम से। एंड फिर जब यहाँ पे आए कोटा में, हम लोग इंदौर से शिफ्ट हुए, तो फिर हमें लगा कि नहीं, अपने लिए नेचर के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, सस्टेनेबिलिटी, आप समाज को क्या दे सकते हो। तो हमने फिर इसके बारे में विचार किया था। फिर इसी तरह बीच में मैंने थोड़ा सा इनके और पढ़ा इसके बारे में, तो फिर हमने गौमूत्र के लिए बात हुई, गौमूत्र कैसे करेंगे, गौमूत्र पर फिर मैंने साथ में बी फार्मा भी कर लिया, बी फार्मेसी भी कंप्लीट कर ली अपनी इसी बीच में, और इसको धीमे धीमे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लेके आए हम लोग। अच्छा, तो मतलब आप भी शुरुआत से फ्रॉम द फर्स्ट डे आप इसी रोल के साथ में मतलब जुड़े हुए थे और सेम एनर्जी के साथ जो आज एनर्जी के साथ। चलिए, अब इन नंगे हैं महिलाएं और जो इतना पढ़ लिखने के बाद भी गौ सेवा और मतलब कि इस मतलब कि डेयरी फार्मिंग के बिजनेस के अंदर आज हैं, तो मतलब कि आज पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, तो ये मतलब आपकी गुणवत्ता और उन चीज़ों का मामला है, ये आपके पढ़ाई लिखाई और नज़रिए का मामला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए कोई ना मैम। अभी जैसे फार्म चल रहा है आपका, कुछ है यहाँ पे, अभी लगभग कितने पशु हैं मैम आपके पास में और कुछ? अपने पास 100+ हो गए हैं। 100+ हो गए हैं। ठीक है, शुरुआत आपने 5 से की, अभी 100 से प्लस। लगभग कितने साल हो चुके हैं लगभग? अभी हमारे पास 5 साल कंप्लीट हो गए। 5 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है मैम। और ये सारे मतलब ये सारे जो हैं कुछ है इसके अंदर, तो अभी ज्यादातर इसके अंदर खरीदे हुए हैं या फिर आपके फार्म में जो पैदा बड़े हैं? हमने खरीदे टोटल 18 है, बाकी हमारे यहाँ के ही हैं सारे। हाँ, सारे बच्चे हमारे यहाँ के ही हैं। अच्छा, तो जो खुद मतलब बड़े हैं कुछ है ना? बच्चे बड़े हैं। ठीक है मैम। और जिसमें से अपने पास 65 फीमेल हैं। हाँ, अभी करंटली छोटे बड़े मिला के, छोटे बड़े मिला करके कुछ है। तो मेरे पर डे का आपका मिल्किंग में कितना रहा? मैंने सुना कि आप यहाँ पे ऑपरेशन से ज्यादा देखते हैं कुछ नहीं? हाँ, 200 लीटर्स अपना रहता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन अपना Distribution मॉर्निंग एंड इवनिंग मिला। मॉर्निंग एंड इवनिंग। हाँ, जो रिमेनिंग मिल्क होता है उसका हम पनीर और घी में प्रोसेस कर देते हैं उसको हम लोग। और मैम क्या क्या कॉस्ट जा रहा है मैम अभी कोटा के अंदर आपके? अपना मिल्क जा रहा है 85 में। 85 लीटर, ठीक है, सही, अच्छा है, काफी रेट सही, मतलब इतना कोई खास नहीं है, जेन्युइन रेट है। और उसके बाद में मैम अगला ये पनीर और आपका पनीर अपना 480 में जाता है। 480 और घी का और ऑन ऑर्डर रहता है वो भी, पनीर और घी दोनों चीजें। हाँ, और मैम घी का आपका मैम क्या रहता है? घी का 2000 रुपीज। 2000 रुपीज का है, ठीक है, सही है। लेकिन ये भी आप मैम अगर कोई पहले से एडवांस से बताए करे तब तो आप अवेलेबल करवा पाएंगे या फिर? हाँ, नहीं, उसमें वही ना, हमारे पास जो रिमेनिंग मिल्क बचता है उसी का हम प्रोसेस करते हैं। या हमारे जैसे पनीर के तो डे फिक्स हो गए हमारे सबके कस्टमर्स के, तो उनके डे के अकॉर्डिंग उनके चला जाता है पैक बन के पूरा। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं मतलब कि आप यहीं से जो पैकिंग करते हैं आप, मतलब वो सब ये है ना, घर पे होता है वो तो।
हाँ। तो पैक करके यहाँ पे ले आते हैं, पैकेट्स बना के, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट। और मिल्क का आपका वही स्टैंडर्ड Glass अपनी bottles जो में ग्लास जाता है, बॉटल्स के हाँ, अंदर जो glass जा रहा है bottles कुछ है, मतलब कि हाइजीन प्रॉपर हमारी चल रही है हाँ। इसके अंदर कुछ है। चलिए मैम ठीक है, बढ़िया, ये सारी चीज़ें कुछ है। और आप कितना समय मतलब निकाल देते हैं मैम पूरे दिन में यहाँ पर, कुछ है सारा काम संभालते हुए, घर को संभालते हुए और यहाँ संभालते घर हुए भी कैसे? संभालना होता है, इनको भी संभालना, इनका फीड भी देखना होता है, हाँ। मंडी भी जाना होता है, धान मंडी भी जाना होता है इनके अनाज वगैरह प्रोक्योर करने के लिए। तो ये कुछ है। फिर भी लगभग कितना समय लग जाता है आपका यहाँ पे पूरे दिन का? आप समझ लो कि घर में सिर्फ खाना खाने जाते हैं या थोड़ी देर सोने जा रहे हैं, बाकी तो यही हो जाता है। बाकी यही हो जाता है। चलो ये बहुत अच्छी बात अगर है। कोई गाय ब्याह जाती है तो हमें रात को भी रुकना भी पड़ता है उसके पास में। मैं यहाँ पर मैम काफ़ी संस्थाओं में भी सुना था, और कुछ था मैम, कुछ है काफ़ी लोग आपकी तारीफ भी कर रहे थे, कुछ था कि मतलब एज ए मतलब कि काफ़ी यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर की तरह जो कि डेयरी फार्मिंग में जो कर रहे हैं कुछ है, और या फिर ऑर्गेनिक के अंदर है, तो ये काफ़ी मतलब जो कि मेरे को लगता है कि लड़के भी नहीं कर पा रहे, मतलब आप मतलब एक महिला होते हुए इतना फोर्सफुली, मतलब कि थोड़ा बहुत मतलब आपको मतलब फैमिली की तरफ से भी मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब सपोर्ट तो है ही, मतलब बहुत सपोर्ट है, तभी तो मैंने बी फार्मेसी कर ली। बी फार्मेसी से डिग्री आप लेना हाँ आफ्टर 20 इयर्स बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे उस टाइम तो हिंदी मीडियम था, हाँ। इतना इंग्लिश मीडियम का था नहीं। जब बी फार्मेसी करी वो टोटली इंग्लिश मीडियम में था। हाँ। अब सोचो कि हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट होना और फिर पूरा साइंटिफिक पढ़ना, हाँ। केमिस्ट्री वगैरह पूरा पढ़ना डिफरेंट हो जाता है। चलिए मैम, मतलब वो इजी रहा फैमिली के सपोर्ट की वजह से। इसे कैसे क्या है? देखिए, थारपारकर राजस्थान की नेटिव काऊ है। थारपारकर ब्रीड में जो हमें कुल बातें जो ध्यान में रखनी होती हैं वो ये कि जो इसका फोरहेड है वो फ्लैट होता है, जो इसके सींग हैं वो छोटे होते हैं, जो कान होते हैं वो लगभग एक हाथ के आकार के होते हैं सिर्फ, दोनों कान। गाय अटेंटिव रहती है हर समय मोड में। आप जब इसका गल कंबल देखोगे तो ये गल कंबल बहुत लंबा होता है और आगे से चल के बिल्कुल पीछे तक जाया हुआ होता है। दूसरी बात, इसके पास एक सूर्य केतु नाड़ी है, ये वाली। और गाय की जो हाइट हेल्थ है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। ये गाय कॉम्पैक्ट साइज की होती है, छोटी, कम खाकर अधिक दूध उत्पादन करना, और सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी को मेंटेन रखना अपनी। 0 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में किसी भी तापमान में बस थोड़ी सी धूप मिल जाए, उतनी देर में ये गाय खुश है। इसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप सोचे जैसलमेर में जहाँ हरा चारा नहीं होता, जहाँ बारिश नहीं होती, वहां ये गाय अपना जीवन बड़े आराम से व्यतीत कर रही है। तो अगर कोई भी पशुपालक इसे थोड़े से अच्छे खाने के साथ, हरे चारे के साथ अगर इस गाय को पाले तो ये गाय 100% सस्टेनेबल गाय बनती है। और दूसरा, फिर इस गाय की सुंदरता। इस गाय की सुंदरता को देखकर आप, इसका नाम ही हमने तो राजस्थान में इसको श्वेत सुंदरी कहा जाता है। थारपारकर को श्वेत सुंदरी कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है वो बहुत सुंदर है। इनके कलर्स का सब कॉम्बिनेशन भी बताया था आपने, हाँ। कि हर मौसम के हिसाब से जनरली इनका कलर चेंज होता रहता है, ये ब्लैक से व्हाइट और व्हाइट से ब्लैक में चेंज होते रहते हैं। ग्रेइश टाइप। और आप यहाँ जो बुल देख पा रहे हैं, ये ब्राह्मण 200 का लड़का है। इसकी मदर 160 नंबर की गाय थी। पाली थारपारकर रिसर्च सेंटर, भरत राजपुरोहित जी के यहाँ से ये मैं लेकर आया। और ये जो गाय आप देख पा रहे हो, ये काजरी जो थारपारकर का रिसर्च सेंटर है जोधपुर में, इसकी माता का नंबर है 305। तो ये वहां 305 गाय की ये वाली डॉटर है। और ये जो बुल है ये ब्राह्मण 200 का लड़का है, पाली थारपारकर रिसर्च सेंटर से आया है। ये दोनों हमारे यहाँ मेन थारपारकर ब्रीड को रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं फुल तरह से। बहुत ज्यादा शांत स्वभाव भी मैंने देखा, और कुछ हुआ बाकी ये मतलब कुछ सर, इस गाय की एक जबरदस्त क्वालिटी है, वो है स्वामी भक्ति। अगर ये गाय आपको ऐसा मान ले कि आप ही मेरे हर्ड हेड हो, मतलब आप मेरे मालिक हो, आप ही ने मुझे पाल पोस के ऐसा बड़ा किया है, फिर आप पर कोई आक्रमण करेगा ना तो ये आपको बचाने आती है। इस तरह की गाय है। इसका ये सही है सर कुछ। अब आप ये देख पा रहे हो कि ये भी आप देखो थारपारकर का बुल दिख रहा है यहाँ पर छोटा। और क्वालिटी आप हेड देखो, आप हम्प क्वालिटी देखो, बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप इनका जो बिल्ट है ना, और गल कंबल देखो। और सबसे बड़ी बात, स्किन टेक्सचर पे हाथ लगाओ आप। जब आप स्किन टेक्सचर फील करते हो ना, तो वो उसमें जो मुलायम है वो क्वालिटी है थारपारकर की। और ये जो अभी स्लेटी रंग है गर्मियों में एकदम सफेद पे ये अभी सफेद हो जाएगा गर्मियों में। अभी सर्दियों में ये काले होंगे और गर्मियों में पूरे सफेद हो जाएंगे। एक और बात बताना चाहता हूँ, इधर की तरफ अगर अपन देखेंगे तो इनकी गादी बहुत नीचे नहीं होती थारपारकर की। थारपारकर की ऐसे कॉम्पैक्ट गादी होती है। अब आप ये यहाँ क्वालिटी आप देख पा रहे हो, थारपारकर का बुल है हमारे पास ये। इसका फेशियल रिकॉग्निशन देखो आप, हाँ। फेस देखो आप, कितना मतलब वो है मैस्कुलिन है मतलब। हाँ।
और ये अभी ज्यादा नहीं है सर, ये 6 महीने उम्र है सिर्फ। 6 महीने ये का 6 महीने का है, ये 3 महीने 4 महीने का है। और ये इधर आप देख पा रहे हो, ये हमारी सबसे बुजुर्ग यशोदा थारपारकर गाय है। ये हमारे यहाँ 6 बच्चे दे चुकी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये कम से कम 15 से 16 साल प्लस की है। अच्छा, ये आराम से है। तो मतलब यूं ले दे करके आपने सर अभी तक इनका संवर्धन किया है और सब लोगों को आपने मतलब इतनी मेहनत करके 5 साल के अंदर आपने पूरा कुनबा खड़ा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी जाइएगा नहीं, हमारे पास में अभी इसके 1-2 पार्ट्स और हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में ब्रीड सिलेक्शन है, मिल्क कैपेसिटी कैसे इंप्रूव करनी है, ब्रीड को कैसे इंप्रूव करना है, कहाँ से क्या लें, कैसे देख के लें, बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है, फीड में क्या देना चाहिए क्या नहीं, और इसके बाय प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी अब जो है अपन बचे हुए अगले उसके अंदर वीडियो के अंदर लेंगे। ये थी हमारी सबसे पहले एक पहचान कि हमारे राजस्थान की एक शान के बारे में पता चले, जिसे हम कहते हैं थारपारकर। तो जुड़े रहिए द हार्वेस्ट जंक्शन के साथ में। मैं हूं सुचित गोदारा और आप हैं अभी प्रगति फार्म के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक नंबर, मतलब थारपारकर का दूध, मतलब एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, और कुछ देसी गाय का दूध मतलब शानदार है। तो बेसिक काम जो थारपारकर पे कर रहे हैं वो सिर्फ दूध के लिए कर रहे हैं या अपन ब्रीडिंग पे कर रहे हैं? मतलब किस ब्रीडिंग में कम से कम 3 जनरेशन लगती हैं मिनिमम। संवर्धन का मतलब ही यही है कि होने वाला हर बच्चा अपनी माँ से बेहतर होना चाहिए। पालन करते हैं जो हाँ। देसी गौ का, इनमें स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या उनको परहेज रखनी चाहिए, क्या क्या परेशानियां आती हैं और क्या क्या उनके इलाज हो सकते हैं? इससे कि गर्मी रहती है, इम्यूनिटी अच्छी बनती है, बीमार नहीं पड़ता है जानवर। नहीं तो क्या होता है, हर थोड़े दिन में सर्दी जुकाम